एक्वेरियस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। कैसा रहने वाला आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल करियर, लव एटसेट्रा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ऑलराइट, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। Alright, so let's see here. What's coming towards the sign of Aquarius for the month of June? One card. The Healer. Bottom of the deck, the Eternal Child. Okay, 1 minute. Okay, so let's take some cards from Moonology. What's coming towards the sign of Aquarius? क्या आ रहा है Aquarius की तरफ? The month of June. 1 second. सॉरी, मैंने पॉज पे डाला था अभी। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो आया है फ्रॉम मोनोलॉजी, इट इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एंड व्हाट एल्स दिस ओरेकल ऑफ मिस्टिकल मोमेंट्स। So what's coming towards the sign of Aquarius in the month of June? Okay, a long way home. My home is my castle. पास्ट की एनर्जी है। ओके, मुझे ये दो जो कार्ड्स देखे ना मैंने अभी, लॉन्ग वे होम एंड माई होम इज माई कैसल, इस इन दोनों को देख के मुझे पता है क्या लगा कि जैसे कि आप में से कई लोगों के जो घर था, घर हो सकता है, या जो स्टेबल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में विद माई होम इज माई कैसल, जिसको आप बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे रिसेंट पास्ट में। हो सकता है आप में से कुछ लोग वहां से मूव करने की कोशिश कर रहे हो, वहां से दूर जा रहे हो। ठीक है, जो आपकी स्टेबिलिटी थी, जिसको अभी तक आप गार्ड कर रहे थे, उससे आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग आप में से। ओके, जरूरी नहीं है सबके लिए है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जो आप जिन्हें जिन्हें आपने बहुत स्टेबल माना था पास्ट में, और जो आपका बी ऑल एंड ऑल था, यानी आपकी अल्टीमेट सच्चाई, उससे आप दूर जा रहे हो किसी और दिशा में। आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल कर रहे हो। ओके, ट्रैवल कर रहे हो, और कुछ लोग आप किसी एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है काफ़ी टाइम लग रहा है उसे अचीव करने में। विथ 35 इज नंबर 8, सैटर्न का नंबर है। कई बार डिले इसको भी दिखाता है। ओके, लेकिन ये डिलेज का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं विद टाइम। ओके, सो आप में से कुछ लोग अपना पेशेंस खो रहे हो सकते हो किसी एक सिचुएशन को लेके, किसी करियर से रिलेटेड हो सकता है स्पेसिफिकली, कि जहां आपको लग रहा है आप काफी टाइम से लगे हुए हो। व्हेन आर योर रिजल्ट्स कमिंग, अल्टीमेटली कब होने वाला है। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। और आपका जो मेन कार्ड आया था, द हीलर का कार्ड आया था, ये आप हो सकते हो हीलर, ये कोई और हो सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी डॉक्टर से मिलो या किसी हीलर से मिलो जो आपको हील करे। ओके, या ये आप हो सकते हो, आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हो, या लोग आपसे मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस। सो व्हाट इज दिस? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग अगर
एरीज एनर्जी आई है इधर, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। आप में से कुछ लोग अगर किसी कनेक्शन में हो, किसी दिल से रिलेटेड किसी कनेक्शन में हो, इन द सेंस जहाँ आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, इमोशंस हैं, पैशन इन्वॉल्व है, यहाँ पे विद द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यहाँ पे कुछ मूवमेंट आप देखोगे। ठीक है, इस सिचुएशन में मूवमेंट देखोगे। तो ये कोई इंसान हो सकता है जो स्कॉर्पियो हो, वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे आप इस इंसान को एक्शन लेता हुआ देखोगे। ठीक है, तो आप अगर लव के किसी कनेक्शन में हो, लव कनेक्शन में हो, तो वहां पे मूवमेंट होने के चांसेस हैं, बिकॉज इट्स सेइंग दैट द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, मूवमेंट। ओके, सो व्हाट इज द हीलर? लेट्स सी द हीलर। What is this, the healer? Why do we have the healer? Four of Wands, bottom of the deck, Six of Cups. आपकी फैमिली लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है, यानी पॉजिटिव रहने वाली है, जहां आप रहते हो, जो आपकी लिविंग सिचुएशन है। ओके, जो वट एवर इज कनेक्टेड टू योर स्टेबिलिटी। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने घर जा रहे हो, या अपने घर वालों से मिल रहे हो, फैमिली से मिल रहे हो विद सिक्स ऑफ कप्स, अपने भाई बहन इनसे मिल रहे हो। ठीक है, और आपके जो घर में है ना, घर का जो वातावरण है, द ओवरऑल एनवायरनमेंट, इससे आपकी काफी हीलिंग हो रही है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई आपसे मिलने आ रहा है विद सिक्स ऑफ कप्स, आपके किसी आपके पास्ट से कनेक्टेड कोई अच्छा कनेक्शन है ये, तभी ये हीलिंग हो रही है आपकी, आप हील फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। सो आई टेक वन मोर कार्ड for clarifying this. What is the healer and Four of Wands? Page of Cups, Three of Wands, Page of Cups. इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज्यादा हील कर रहे हो विद पेज ऑफ कप्स, काफी हीलिंग हो रही है आपकी। हो सकता है कि आपके घर पे कोई विजिट करने आ रहा है आपको। ओके, विद पेज ऑफ कप्स, ये कोई बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे, इनसे मिलके आप काफी खुश फील कर सकते हो। ठीक है, विद पेज ऑफ कप्स, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो जिसके मन में आपके लिए काफी क्रशिंग वाली फीलिंग है, क्रशिंग वाली फीलिंग नहीं, क्रश वाली फीलिंग है। ओके, सो कोई जो क्रश कर रहा हो आप पे, और ये इंसान काफी हीलिंग है, काफी अच्छा किस्म का इंसान है, काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप काफी काफी वेट किया हो आपने इस इंसान का। ओके, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपके घर पे आपसे आके मिल रहा है, हो सकता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो उनके साथ, या सेलिब्रेट कर रहे हो, आपका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, आप दोनों के जो कहते हैं ना इमोशंस फ्लो कर रहे हैं इन अ गुड वे। वन मिनट, यहाँ वाटर साइंस आए हैं, वाटर साइन एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपको इमोशनली बहुत खुश करता है, अपने घर पे मिल रहे हो, बाहर मिल रहे हो। ओके, या आप किसी शादी में जा रहे हो अपनी फैमिली वालों के साथ मिलके। ओके, जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, काफी खुश हो आप उन लोगों से मिल रहे हो जिनसे मिलके आपको असली में आपके दिल में ना खुशी होती है। बच्चे हो सकते हैं, ये बचपन के आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपके लिए, आप काफी हील कर रहे हो। ठीक है, आई जस्ट टेक वन मोर कार्ड। व्हाट इज दिस? टू ऑफ कप्स, ये दिस इज अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद टू ऑफ कप्स। ओके, लविंग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, टू ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आपकी इनसे कुछ कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट रही हो रिसेंट पास में, या किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा कुछ रहा हो, मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो,
थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है रोमांटिक, यानी कुछ और भी सिचुएशंस थी जिस वजह से आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो पास्ट में। इट सीम्स वो सही हो रही है वो सिचुएशन। विद टू ऑफ कप्स आप दोनों की जो है ना प्रॉब्लम्स, इश्यूज सॉल्व हो रही हैं, काफ़ी हीलिंग आ रही है ओवरऑल। काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हो आप खुद में, एज अ पर्सन आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हो, काफ़ी हील्ड फील कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, राइट? दैट्स व्हाट आई सी हियर। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। कोई अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज लविंग कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, जो आपको हील कर रहा है इन द मंथ ऑफ जून। व्हाट इज अ लॉन्ग वे होम? इसमें मेरा ध्यान जा रहा है, 3 स्नेक के 3 हुड हैं, ठीक है, 3 सर हैं, और यहाँ एग में 3 छेद हैं। तो 3 लेवल पे आपकी हीलिंग हो रही है। फाइनेंशियल में बोलने नहीं वाली थी, तो फाइनेंशियल भी हो रही है, यानी फाइनेंशियल, ओके, सबसे पहले फाइनेंशियल आया है। इस महीने आप देखोगे आपकी फाइनेंशियल हीलिंग हो रही है। दूसरा, यू विल सी हेल्थ वाइज बॉडी, ओके, फिजिकल हीलिंग, एंड देन द थर्ड वन इज इमोशनल हीलिंग, ओके। सो 3 टाइप की आपकी हीलिंग हो रही है इन द मंथ ऑफ जून। सो दिस इज योर सेंट्रल कार्ड. So why do we have a long way home? What is this? A long way home. Two of Pentacles. Six of Cups. Two of Pentacles. A long way home. आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि आपका घर कहाँ है, ओके? ये मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज माई होम माई कैसल, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टिंग योर ओन होम। होम मतलब वो जो चीज़ें आपके लिए स्टेबल थी, आपकी स्टेबिलिटी थी, ओके, सो आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अभी आप डबल माइंड में हो, आप सोच रहे हो आपका एग्जैक्ट घर है कहाँ, ओके। ये वही जगह पे है जहाँ आप हो, जो आपकी सिचुएशन है करंट, या ये दूसरी जगह है, ओके। सो आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो इन रियलिटी, इन 3D कहते हैं ना, जो रियल वर्ल्ड में। आप में से कई लोग या तो मूव करना चाहते हो, या फिर अपनी फैमिली डायनामिक्स में कुछ चेंजेस चाहते हो, जैसे आप जी रहे हो उसमें चेंज चाहते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप डबल माइंड में हो, ओके। सोच रहे हो कि ये सोच रहे हो कि आपको नई दिशा में जाना है, या पुराना जो है, जो कि आपको, आपके लिए बहुत फेमिलियर है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, वहीं रहना है, ठीक है। इस चीज़ में आप थोड़े डाउटफुल हो। जून में आपको एग्जैक्टली पता नहीं है आपको वहीं रहना है जहां आप हो, या कहीं और जाना है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई सी हियर। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू योर करियर। All right, so what's coming for Aquarius in terms of career? Wait. Okay, let's take 2 cards यहाँ से। What's coming in Aquarius career? आपके करियर में क्या आ रहा है? What's coming in your career? Security, and one more. Clever. Bottom of the deck, attention. Be careful in making decisions with your finances. Prioritize your needs over your wants as it affects the balance of your cash flow. पास्ट की आपकी एनर्जी है, आपसे कहा जा रहा था कि अटेंटिव रहें कि आप कहाँ पैसे स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। हर जगह पैसे स्पेंड करना ज़रूरी नहीं है। वॉन्ट्स और नीड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। वॉन्ट्स एंड नीड्स, नीड्स वो हैं जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। वॉन्ट्स वो हैं जो हमारे लिए ऑप्शनल है, ओके। सो आप पास में आपसे कहा गया था कि क्या आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, वर्सेस क्या आपके लिए एक इट्स लाइक अ वांट, यानी अगर है तो भी ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है।
तो उस हिसाब से चीज़ों पैसे स्पेंड करें, अपनी नीड्स पे स्पेंड करें। ऐसा एक आपके लिए एक अटेंशन वाला एक मैसेज आया है पास्ट का ही। अभी आया है सिक्योरिटी एंड क्लेवर। सिक्योरिटी, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट। Continue to grow to maintain stability in your career and finances. Multiple streams of income are recommended. आपके लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम रेकमेंडेड हैं, यानी आप एक ऑप्शन के अलावा अलग ऑप्शन से भी पैसे कमा सकते हैं। इट इज़ रेकमेंडेड। ओके, और आप फाइनेंशियली सिक्योर दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, अबंडेंट दिख रहे हो। ओके, सो कंटिन्यू टू ग्रो टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर। आपसे इन द मंथ ऑफ जून इट सीम्स आप कंटिन्यू कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। स्टेबिलिटी रहने वाली है आपके फाइनेंसेस में। मल्टीपल इनकम, यू नो, इनकम स्ट्रीम्स आप क्रिएट कर सकते हो। सो उस चीज़ का ध्यान दें। क्लेवर, वर्किंग स्मार्ट गेट्स द जॉब डन। फोकस ऑन द बेसिक्स टू फाइंड बेटर सोल्यूशन। समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज द की। ओके, सिंपल रहें अपने फाइनेंशियल मैटर्स में। जहाँ जो चीज़ समझ नहीं आती वहाँ इन्वेस्ट ना करें ज़बरदस्ती। ओके, कि आपको कोई कह रहा है कि, या कोई एक्सपर्ट ही बोल रहा है कि यहाँ पे आप पैसे डालो। ओके, सो उस ढंग से डिसीजंस ना लें। जिस चीज़ को आप जानते हो, समझते हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। सिंपल रहें। ओके, आपसे कहा जा रहा है फोकस ऑन द बेसिक्स टू फाइंड बेटर सॉल्यूशंस। बेसिक्स पे ध्यान दें। All right, let's take some tarot. One tarot card. What's coming towards the sign of Aquarius in terms of career? क्या आ रहा है Aquarians के लिए? In terms of career, what's coming for the sign of Aquarius? Temperance, Sagittarius energy, Four of Pentacles past की energy है। पास्ट में आप स्टेबल दिख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को सिक्योर्ड रखना चाह रहे थे, ठीक है। विद फोर ऑफ पेंटिकल्स बचा के रखना होता है। टेम्परेंस एनर्जी इज बैलेंस, पेशेंस, एल्केमी। एल्केमी यानी जादू, ऑलमोस्ट जादू, जादू का कार्ड है ये। प्रोटेक्टेड होने का कार्ड है। आप प्रोटेक्टेड हो अपने करियर से रिलेटेड। ओके, कुछ भी हो आपके आसपास, यू विल बी प्रोटेक्टेड। दैट्स व्हाट टेम्परेंस इज। टेम्परेंस बात ये भी करता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। टेम्परेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट पेशेंस। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। एट ऑफ कप्स, चैरियट, we have the sun. Why do we have temperance? We have three of swords. Okay, one second. Eight of cups, chariot, and three of swords. Bottom of the deck, three of wands. आप में से कई लोग रिसेंट पास्ट में भी थ्री ऑफ वॉन्ड्स वेट कर रहे हो सही टाइम का एक्शन लेने का, ठीक है। सो टेम्परेंस एंड द सन, व्हाट इज दिस? Knight of Wands, Eight of Cups, Chariot, Three of Swords, the Star. Bottom of the deck, King of Swords, Aquarius energy. पास में ना आप अपने करियर को काफ़ी लॉजिकली देख रहे हो, यानी बहुत इमोशनली नहीं देख रहे, ठीक है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो आपके पास जो है उसको बचा के रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसको बचा रहे हो, उसका उस पर पूरा कंट्रोल रख रहे हो, अपने आप को लॉजिकल रखने की कोशिश कर रहे हो, आगे का सोच के चल रहे हो, ओके। और सही टाइम का वेट कर रहे हो किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है पास्ट में। टेम्परेंस इज क्लैरिफाइड बाय द सन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग अगर किसी जैसे पहले कार्ड में आया था विद सिक्योरिटी, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रिकमेंडेड। आप में से कई लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां आप अगर अपने कहते हैं ना पैशन के थ्रू अगर आप कनेक्टेड हो, लाइक देयर इज समथिंग यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, आप बहुत पसंद करते हो किसी चीज़ को, उसकी तरफ अगर आप एक्शन लोगे, वहाँ पे विद द सन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ
साइड हसल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपका मेन वर्क हो, ये कोई और वर्क हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड ना अगर आप देखोगे इसमें वो जो मेन ये जो एंजल है इज ट्राइंग टू मिक्स टू डिफरेंट लिक्विड्स, दो अलग लिक्विड्स को मिला रही है। ओके और अल्टीमेटली जो फाइनल लिक्विड बन के आता है वो हायर क्वालिटी का होता है, उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी एक टाइप की जॉब हो लेकिन आपके पास कुछ और स्किल सेट भी हो सकता है जिसे आप अगर अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर योर सेल्फ। ओके, मुझे बार बार लग रहा है कि दिस कुड बी समथिंग न्यू। अगर आप इस दिशा में अगर आप एक्शन लोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन इट कैन बी वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है विद द सन। ये कुछ क्रिएटिव हो सकता है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी काफी क्रिएटिविटी को दिखाती है, एक्शन, क्रिएटिविटी। ओके सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस आया है, लियो एनर्जी आई है। ये जो फायर एनर्जी होती है ना मोस्टली इट्स वेरी गुड विथ क्रिएटिविटी। जो लियो एनर्जी होती है वो ओरिजिनलिटी को दिखाती है, ओरिजिनल आइडियाज, क्रिएटिव, बिल्कुल। इवन सैजिटेरियस भी काफी क्रिएटिव साइंस है ये जो फायर साइंस है। ओके, एक्शन ओरिएंटेड है। इनका बस एक पंगा ये होता है कि इनका जो एक्शन होता है काफी स्पोरेडिक कह सकते हैं, कि कभी बहुत ज्यादा एक्शन, कभी एकदम से उनकी क्या कहते हैं उनका पैशन खत्म तो वहां से ध्यान हट गया, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। इसलिए ओवरऑल टेम्परेंस एनर्जी आई है। आप में से कुछ लोग अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो तो यू कैन रियली गेट गुड रिजल्ट्स। थोड़ा आप पेशेंस रखें और लगे रहें। ओके, और देखें आपके रिजल्ट्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। कई बार हम फील्ड ही गलत चुनते हैं जहाँ पे कोई कस्टमर बेस ही नहीं है। ओके, सो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान दें। बट इट सीम्स आपके करियर में आप अगर कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं तो काफ़ी इट कैन गो द डिस्टेंस, और ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा विद द सन। ठीक है, आपको काफ़ी अटेंशन मिल सकता है लोगों से, सक्सेसफुल रहेगा ये। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी एक सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है विथ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आपको पता है ये जो सिचुएशन है ये कोई वर्क सिचुएशन हो सकती है आपकी ऑलरेडी, आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप डन हो, खत्म है आपका मतलब। विद एट ऑफ कप्स आप यहाँ से पहली गाड़ी मिलते ही निकल जाना चाहते हो। ठीक है, तो कैंसर एनर्जी आया है इधर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, Aquarius, Libra, Gemini, and with the star Aquarius energy. And this is all clarified by star. ठीक है, आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट, इफ यू कैन मैनिफेस्ट। ओके, क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इस ऐसी पोजीशन में होते हैं हम मैनिफेस्ट भी डर डर के अंडर फियर कर रहे होते हैं। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर। तो आपके लिए यहाँ पे विद द स्टार आई एम सीइंग इट इन डिफरेंट वेज। आप में से कुछ लोगों की तो हीलिंग हो रही है ओवरऑल। ठीक है, जैसे वो करियर की हीलिंग मैंने बताया था शुरुआत में, आप में से कई लोगों की करियर हीलिंग हो रही है। ठीक है, सेकंड इज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले हील करें उसके बाद मैनिफेस्ट करें। ओके, आप कैसे हील करोगे अपने को इफ यू आर इन अ वेरी टॉक्सिक एनवायरमेंट और आप वहां से जा भी नहीं पा रहे। कीप अप्लाइंग फॉर न्यूअर जॉब्स। ओके, कीप अप्लाइंग, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। अपने आप को अपग्रेड करते चले जाएं। अपग्रेड इन द सेंस जो भी ट्रेनिंग आपको दिख रही है, कोई भी अगर व्हाट यू कॉल कन्वेंशंस होते हैं या कोई ट्रेनिंग होती है, अपने आप को आप खुद के ऊपर फोकस करें। ओके, अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, अपस्किल करते जाएं। ओके, कीप अप्लाइंग ऑल्सो, साइड बाई साइड अप्लाई करते चलें। आपको अपने को अपस्किल करना है। ठीक है, जॉब जॉब में उतना पूरा फोकस ना डालें, खुद पे पूरा फोकस डालें कि आपको कैसे जॉब हेल्प कर रही है। ठीक है ना, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, फिर मैनिफेस्ट करें। और हील कैसे करोगे, यू हैव टू रीड समथिंग गुड।
सही चीज़ें देखें, सही लोगों से कनेक्ट हों, सही आर्टिकल्स पढ़ें, सही सही कनेक्शंस में हों। कुछ नया अगर आप क्रिएटिव शुरू कर सकते हो तो करें। बेसिकली योर फुल फोकस शुड नॉट बी ऑन द जॉब। ये मैंने कहाँ पढ़ा था कि लोग क्या करते हैं, लोग जॉब्स में जो होते हैं ना, जॉब को एनरिच करते हैं कि 10 घंटे बैठ गए, 12 घंटे बैठ गए, जॉब को एनरिच कर रहे हैं। जॉब को नहीं एनरिच करना, आपको खुद को करना है। खुद पे पूरा फोकस डालना है। उसके बाद आप मैनिफेस्ट करें। यू जस्ट कीप ट्राइंग। ओके, कीप ट्राइंग। और जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसे एक्सप्लोर करें। ऑल राइट। सो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की तो काफ़ी हीलिंग हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों की काफ़ी हीलिंग हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़े, आप कहीं अलग ही निकल जाए। जिस सिचुएशन में आप हो उससे निकल जाओ शायद, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी निकलने का कार्ड है, चैरियट भी मूवमेंट का कार्ड है। यू कुड बी मूविंग अवे फ्रॉम दिस सैड सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल स्टार की एनर्जी आई है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राई करें। ओके। सो आप में से कुछ लोगों का ये एक एनर्जी आई है जहां आप मूव ऑन कर रहे हो किसी एक नॉट सो पॉजिटिव सिचुएशन, इससे आप निकल रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई फील। आई विल टेक वन ओवरऑल कार्ड। ओवरऑल क्या हो रहा है आपके करियर में? ओवरऑल व्हाट्स हैपनिंग इन Aquarian's career? 9 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक 2 of Pentacles। आपका दिख रहा है कि आप गिव अप नहीं कर रहे। ओके। 9 of Wands का कार्ड होता है वुंडेड वॉरियर, यानी काफी काफी कुछ चीजों से गुजर चुके हो तब भी गिव अप नहीं कर रहे सिचुएशन पे, अपने आप पे। व्हाट इज दिस 9 of Wands? 9 of Cups। ओके, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी। आप में से कई लोग अटके हुए थे पास्ट में विद 2 of Pentacles, हैंग्ड मैन। चीज़ें अटकी हुई थी एंड यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर सेल्फ। विद 9 of Cups आपकी जो विश है ना वो पूरी होगी, आपको लगे रहना है बस। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। गिव अप ना करें अपने पे, अपने ड्रीम्स पे गिव अप ना करें। All right, Aquarius, moving on to your love life. 1 second. 1 second. Okay, Aquarius, let's see what's coming in your love life. Aquarians की लव लाइफ में क्या आ रहा है? मैं यहाँ से एक कार्ड लेने वाली हूँ। What's coming for Aquarius? Attraction, wedding, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. कोई तो आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है। बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। हो सकता है कोई मैरिड हो ऑलरेडी जो आपसे काफी अट्रैक्टेड है, या आप खुद मैरिड हो और बाकियों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और भी लोगों को। आई डोंट नो, देयर इज सम वेडिंग इन्वॉल्व। ओके, या तो आपकी तरफ है या दूसरे इंसान की तरफ है या दोनों की तरफ है। एंड विद अट्रैक्शन यू हैव अट्रैक्टेड समबडी, कोई तो अट्रैक्टेड है आपसे। ओके, सो क्या आ रहा है एक्वेरियंस की तरफ इन टर्म्स ऑफ लव? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, अर्थ साइन एनर्जी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। एक्वेरियस एनर्जी। कोई तो आ रहा है पैसे वाला आसामी आ रहा है आपकी तरफ। ओके, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस वुमन हो सकती है। सॉलिड कोई इंसान आ रहा है आपकी तरफ। व्हाट इज दिस? हु इज दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स? ओके, लेट्स टेक 3 कार्ड। 7 of Swords, द मून, 4 of Pentacles। ओके, bottom of the deck Knight of Pentacles, Virgo energy। All right, let's clarify this. King of Pentacles and the Moon. What is this?
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ तो गोलमाल चल रहा है आपके इस लव लाइफ में। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आया है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज दिस? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप उतना लव के पीछे जा नहीं रहे, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने शायद काफी क्या कहते हैं, धोखा ऑलरेडी झेल चुके हो आप, जिसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी रोक के रखी है, आपने बचा के रखी है, ठीक है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप थोड़े, ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी लग रही है कि आप थोड़े ब्लॉक्ड हो, कि आप इतने ओपन नहीं हो, कि लव को लेके आप इतने, एक इंग्लिश में वर्ड है गंग हो, यानी इतने एक्साइटेड नहीं हो। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि पास्ट में जब आप एक्साइटेड थे तब सारा काम आपको ही करना पड़ा, दूसरा बंदा कुछ करता ही नहीं, आप ही एक्साइटेड रहते हो और आपने ही सब कुछ किया है पास्ट में। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने कभी देखा ही नहीं कि इस सिचुएशन में आप घुसोगे तो यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी है, दूसरी सिचुएशन में कभी घुसे हो आप, वहां पे भी आप ही कर रहे हो सब कुछ। ओके, तो फाइनली आपको बहुत मतलब क्या कहते हैं, इनफ, इनफ वॉज इनफ। तो आप में से कई लोग ऐसा हो गए कि अपनी एनर्जी बचा के बैठे हो, आपके काफी गार्ड्स गार्ड्स आर हाई, आप काफी प्रोटेक्टेड थे अपने को लेके। नाउ यहाँ पे कोई है जो, विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज स्नीकिंग, ठीक है, आपकी लाइफ में आ रहा है धीरे धीरे, या तो आप ऑलरेडी जानते हो नहीं। ओके, मून इज क्लैरिफाइंग दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस इंसान के मन में जो काफी कुछ चल रहा है आपको अभी तक पता भी ना हो, यानी काफी चीजें छुपी हुई हैं। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान, दिस पर्सन इज धीरे धीरे आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, छुपते छुपाते, काफी स्ट्रेटेजिकली। ओके, स्ट्रेटेजिकली आपको कि पता भी ना चले, उस हिसाब से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अर्थ साइन एनर्जी आई है, एक्वेरियस एनर्जी आई है, पाइसिस एनर्जी आई है। सो आप में से कुछ लोग किसी एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, एंड दिस पर्सन कुड बी मैरिड, जैसे मैंने पहले बताया था, ऑलरेडी वेडिंग कार्ड आ रखा है, पास्ट की एनर्जी है वो, या तो ये इंसान या आप। ओके, हो सकता है कि वेडिंग खत्म हो गई हो, आई डोंट नो, यानी शादी हुई हो और अब ना रही हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। विद अट्रैक्शन हियर, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये आपके लाइफ में घुस घुस जाना चाहता है चुपके चुपके। ओके, हो सकता है इस कनेक्शन में कुछ ऐसे व्हाट यू कॉल, ऐसे कुछ पहलू हैं इस कनेक्शन के जो सबको बताए नहीं जा सकते और छुपा के रखने की ज़रूरत है। तो ये इंसान और आप शायद दोनों इस कनेक्शन को छुपा के रखना चाहते हो। लेट्स सी यहाँ क्या होने क्या वाला है। ओके, सो देर इज एन अर्थ साइन, स्पेसिफिकली अर्थ साइन आया है टॉरस, वरना इट कैन बी टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो ऑल्सो, ठीक है। पाइसिस एनर्जी भी आई है, जो आपके साथ के कनेक्शन को छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, कॉज दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू। क्या होने वाला है, लेट्स सी होने क्या वाला है एक्वेरियस, एक्वेरियस की लव लाइफ में। व्हाट्स हैपनिंग हियर, लेट्स सी। एक कार्ड, व्हाट्स हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून, वन कार्ड, जस्टिस, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव जस्टिस हियर? लिब्रा एनर्जी आई है, why do we have justice? We have the hanged man, ace of pentacles. जस्टिस एनर्जी क्या है कि कर्मों का फल मिलना। ओके, आपको आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस इज क्लैरिफाइड बाय द हैंग्ड मैन, ये कनेक्शन में कुछ तो अलग है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए किसी और चीज को सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि हैंगमैन कई बार सैक्रिफाइस का कार्ड भी होता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई नया कनेक्शन लग रहा है। ओके,
ये कनेक्शन बैलेंस में आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। ओके, फॉर्म होता हुआ दिखेगा आपको, फॉर्म हो रहा है। ओके, एंड विद जस्टिस इसमें बैलेंस आ रहा है, एंड विद द हैंग्ड मैन इस कनेक्शन को आप दोनों एक अलग ढंग से देखने वाले हो। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ एक नई शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी इट सीम्स। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? और अगर ये कनेक्शन अटका हुआ था तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। सो व्हाट इज दिस जस्टिस एंड द हैंगमैन? इसमें कोई तगड़ा चेंज आ रहा है क्योंकि दोनों आर मेजर आर्काना। ओके, जस्टिस, हैंगमैन, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इस कनेक्शन में ना आपकी बातचीत शुरू होने वाली है, बातचीत या क्लैरिटी आने वाली है। ओके, आपको और जिनसे भी आप डील कर रहे हो आप दोनों को क्लैरिटी मिलने वाली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिटी, क्लियर, सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, चीजें अटकी थी तो आगे बढ़ेंगी, इसमें बैलेंस आने वाला है इस कनेक्शन में। ओके, दैट्स व्हाट आई फील हियर। ऑल राइट, एक्वेरियस, लेट्स सी ये इंसान क्या चाहता है आपसे। व्हाट डज दिस पर्सन वांट? ये इंसान के क्या इंटेंशन है आपकी तरफ? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? क्या इंटेंशंस? एंड द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक लियो, स्ट्रेंथ कार्ड। हो सकता है इंसान अभी तक अपने आप को रोक के बैठा हुआ था। विद द मैजिशियन, ये इंसान आपको चाहता है इन देयर दिस पर्सन्स लाइफ। ओके, चाहता है, चाहती है। विद द मैजिशियन, दिस इज जेमिनाई एनर्जी। So why do we have the magician? The world. Taurus, Scorpio, Aquarius, Leo energy. ये इंसान आपके साथ सब कुछ चाहता है। विद द वर्ल्ड, पूरी दुनिया चाहता है, ये आपके साथ सब कुछ चाहता है। ठीक है, इसका इंटेंशन क्या है कि सब कुछ हो आपके और इनके साथ, मतलब इन आप दोनों के बीच में जो भी है सब कुछ, मतलब दिस पर्सन सीज यू एज समथिंग वर्थ देयर टाइम, वर्थ एवरीथिंग। मतलब विद द वर्ल्ड, यू मीन द वर्ल्ड टू दिस पर्सन। कितनी देर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। यू मीन द वर्ल्ड टू दिस पर्सन, आप इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, ये चाहते हैं आपको। विद द मैजिशियन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड विद 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में ये। ओके, तो इनका इंटेंशन आपके साथ सब कुछ ये मिले इनको, वो है इनका इंटेंशन। दिस पर्सन वांट्स एवरीथिंग विद यू, दिस पर्सन वांट्स यू, ये चाहते हैं आपको। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जून। आपकी लव लाइफ का क्या आउटकम है? आप दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड, हो सकता है आप अलग वर्ल्ड के अलग हिस्से में रहते हो। ओके, ऑनलाइन हो आपका कनेक्शन, हो सकता है कि आप दोनों अलग लैंग्वेज में बात करते हो, अलग आपके रिलीजन है, कुछ तो अलग है विद द वर्ल्ड। ठीक है, आप दोनों के बीच में ये इंसान आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहता है पूरी दुनिया। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जून? द वर्ल्ड, द एम्परर। एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो। व्हाट इज द वर्ल्ड? इसका आउटकम द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके इस कनेक्शन में चेंज आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील कर चुके हैं विद द हर्मिट यहाँ पे, और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, उस एक साइकिल की एंडिंग हो रही है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपकी। ठीक है, हो सकता है पास में आप लोग बात नहीं कर रहे थे तो अब आप बात करना शुरू कर रहे हो। ओके, वर्ल्ड क्या होता है, एक साइकिल जैसे चलती आ रही है, सिचुएशन दो लोगों के बीच में वो खत्म हो रही है और कुछ नया शुरू हो रहा है, नई साइकिल शुरू हो रही है। सो इट सीम्स कुछ चेंज आ रहा है आप में, आपके इस कनेक्शन में। विद द हर्मिट क्या होता है, जब लोग आपस में बात नहीं कर रहे, काफी इंट्रोवर्टेड हैं, उस सिचुएशन में चेंज होती हुई दिख रही है। ठीक है, वो सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही है। सो व्हाट इज योर एडवाइस? क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? क्या एडवाइस है आपके लिए?
किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ये जो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सो जरूरी नहीं है ये आदमी ही हो, ये लेडी भी हो सकती है, बट विद द क्वालिटीज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि क्या है कि काफी प्रैक्टिकल होना, डाउन टू अर्थ होना, ठीक है, अर्थ साइन होना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो ये जो भी किंग ऑफ पेंटिकल है, दिस पर्सन हैज स्वीट लविंग इमोशन टुवर्ड्स यू, पेज ऑफ कप्स। ओके, ये आपके बारे में काफी फैंटेसाइज कर रहा है इंसान, कहते हैं ना, विद ओपन आईज सपने देख रहा है। सो व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स? नाइट ऑफ कॉइन्स। ये इंसान काफी ज्यादा भरोसेमंद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफी भरोसेमंद इंसान है ये सिचुएशन धीरे धीरे अनफोल्ड होने वाली है। ये इंसान किसी जल्दबाजी में नहीं है, धीरे धीरे सिचुएशन अनफोल्ड होगी। आप भी अपना टाइम लें, कोई जबरदस्ती जल्दबाजी ना करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, ये आपकी एनर्जी है। ओके, आप हो सकता है थोड़े अभी भी थोड़े लॉजिकल हो, जो आपने पास्ट में डील किया है उसकी वजह से आप अभी भी काफी लॉजिकल हो, ठीक है। वट एवर द केसेस, ये जो सिचुएशन है काफी स्ट्रांग है, सॉलिड है और धीरे धीरे अनफोल्ड होने वाली टाइप सिचुएशन है। ओके, तो इसे ऐसे ही होने दें, ठीक है, पेशेंटली इसे चलने दें। दैट्स व्हाट इट इज शोइंग हियर। ऑलराइट एक्वेरियस, फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।